स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 5 दैट इज़ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पार्ट 4। तो बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में वेरियस मेथड ऑफ सेपरेशन को डिटेल में पढ़ लिया था। फर्स्ट मेथड था हैंड पिकिंग, दूसरा थ्रेशिंग, तीसरा विनोइंग, चौथा सीविंग। अब हमने डिटेल में जो थोड़े बहुत और मेथड पढ़े थे दैट इज़ जो कि लैब वगैरह में परफॉर्म होते हैं, दैट इज़ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो बच्चों, आज हम एक्टिविटी 5 से पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी 5। कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल, मिक्स सम सॉल्ट टू वाटर इन अ ग्लास। तो बच्चों, आपने क्या करना है, या तो पॉन्ड तालाब से सीधा एक जो पानी जिसमें मिट्टी मिली होती है वो कलेक्ट करना है, या फिर आप खुद ही जो नॉर्मल पानी होता है उसमें मिट्टी मिला लीजिए एक गिलास के अंदर। लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर। इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन। आपने क्या ऑब्जर्व किया? डज सम सोil सेटल एट द बॉटम ऑफ वाटर? वाई? वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो बच्चों, जब आप एक गिलास में पानी लेते हैं और उसमें मिट्टी डाल देते हैं तो कुछ समय बाद मिट्टी क्या करती है, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती है। ठीक है, हालांकि कुछ पार्टिकल वाटर के अंदर भी घुले होंगे, लेकिन मैक्सिमम मिट्टी कहाँ सेटल डाउन हो जाती है, जस्ट नीचे। तो नाउ स्लाइटली टिल द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इनटू द ग्लास, अनदर ग्लास। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस? तो बच्चों, अगर आप इसके ऊपर के पानी को दूसरे गिलास में डाल देंगे तो यह प्रोसेस क्या कहलाएगी? तो देखो बच्चों, यह प्रोसेस जहाँ पर मिट्टी नीचे बैठ गई है और ऊपर पानी आ गया है तो उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जब आप इस साफ पानी को बाहर निकाल लोगे तो ये क्या कहलाएगा? डिकेंटेशन। ठीक है बच्चों। इज़ द वाटर इन द सेकेंड ग्लास फुल, मडी और ब्राउन इन कलर? नाउ फिल्टर इट। डिड द टी स्ट्रेनर वर्क? Let us try filtering the water through a piece of cloth. In a piece of cloth, small holes or pods remain in between the woven threads. This pods in a cloth used as a filter. तो बच्चों, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले जो आपने क्या किया था, आपने पानी में मिट्टी घोल दी थी, मिट्टी नीचे बैठ गई थी, ऊपर पानी रह गया था। फिर डिकेंटेशन के जरिए आपने दूसरे बीकर में पानी ले लिया, लेकिन अभी भी उस पानी में कुछ मिट्टी घुली हुई थी और वो पानी आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तो आपने क्या किया, उसको छलनी में से छान लिया। तो छलनी में से सीविंग कर लिया आपने, फिल्ट्रेशन कह सकते हैं जिसको। तो यहाँ से जो आपने पानी छाना तो उससे क्या हुआ, आपने फिर से देखा कि वाटर पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ। तो आपने क्या किया, आपने एक बीकर के अंदर एक कपड़ा लिया और कपड़े के ऊपर पानी डालना शुरू किया। तो आपने देखा कि कुछ अमाउंट तक जो वेस्ट था वो ऊपर ही रह गया था। ठीक है बच्चों, और नीचे बेसिकली जो पानी है वो साफ़ था एज़ कम्पेयर टू अर्लियर केसेस। ठीक है बच्चों। If the water is still muddy, impurities can be separated by filter that has even. Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. तो बच्चों, आपने कभी जूस पिया होगा तो आपने देखा होगा कि जो दुकानदार होता है वो है जूस निकालते हुए क्या करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेनर्स का यूज़ करता है, छलनियों का यूज़ करता है। तो छलनियों में आप देखते हो कि पहले छलनी में जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं, कुछ एक बारीक छलनी होती है जिनमें बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। इस तरह से वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन करता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर या फिर फिल्टर पेपर। स्ट्रेनर तो आपको मैंने बताया छलनी नुमा चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं। और फिल्टर पेपर क्या होता है, एक तरह का स्पेशल पेपर होता है जिसको हम ऐसे आप फिगर 5.9 में देख सकते हैं कि एक फ़िल्टर पेपर ऐसे राउंड होता है बिल्कुल गोल, और इसको हम एक कोन के आकार में बनाकर कहाँ रख लेते हैं, हम रख लेते हैं फ़नल में। जो ये है हमारी दिखाई दे रही है आपको, जिसमें से हमारा लिक्विड नीचे जा रहा है, ये कहलाती है फ़नल। तो फ़नल में हमने ये जो फ़िल्टर पेपर है उसको एडजस्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और एडजस्ट करने के बाद बच्चों फिर क्या होता है कि जो हमारा वेस्ट होता है वो बिल्कुल ऊपर रह जाता है और जो साफ़ होता है मटेरियल वो बिल्कुल लिक्विड हमारा नीचे आ जाता है। तो फिल्ट्रेशन यूजिंग अ फ़िल्टर पेपर। तो फ़िल्टर पेपर हम बेसिकली जहाँ यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, फिल्ट्रेशन। Fruit and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particle of the pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese in our home. You might have seen that the making paneer, a few drops of lemon juices are added to milk as it
boils. This gives a mixture of particle of solid paneer and liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a स्ट्रेनर। तो आपने बच्चों घरों में पनीर बनता हुआ ज़रूर देखा होगा कि दूध में हम जब लेमन को डालते हैं तो वो दूध फट जाता है, और फटने के बाद हम कपड़ा लेते हैं और कपड़े पे वो दूध को डाल देते हैं जो लम्प्स बने होते हैं, और इन लम्प्स को हम बिल्कुल टाइटली पैक्ड कर देते हैं और जो नीचे से पानी है वो निकल जाता है, और उस कपड़े को फिर हम एक जगह सुरक्षित रख देते हैं और उससे हमें पनीर मिल जाता है। तो वह प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? फिल्ट्रेशन। तो बच्चों नेक्स्ट प्रक्रिया है दैट इज़ इवेपोरेशन। एक्टिविटी 6 में आप देखेंगे हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ द वाटर टू बॉयल, इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग वुड द वाटर टर्न इनटू स्टीम एंड डिसअपियर कम्प्लीटली। तो बच्चों आपने घरों में भी देखा होगा जब आप पानी उबलने के लिए रखते हैं तो अगर आप भूल जाते हैं तो पानी धीरे धीरे क्या हो जाता है? भाप बननी शुरू हो जाती है, जिसे हम वाटर वेपर भी कहते हैं, और ये भाप ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाएंगे और वाटर का अमाउंट घटना शुरू हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा देर तक बीकर को नहीं, आप अपने घर में जो उबलता पानी है उसको नहीं संभालते तो पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अदर बीकर एंड स्टीयर इट वेल। तो आज आपने क्या करना है कि एक बीकर में या फिर बर्तन में पानी लेना है, उसमें वाटर डालना है और उसमें नमक घोल देना है। अब क्या आप नमक को अलग कर सकते हो? पानी से नहीं, लेकिन अगर आप पानी को उबलने के लिए रख देंगे तो जो पानी है वो तो उबल जाएगा और जो नीचे रह जाएगा वो रह जाएगा आपका सॉल्ट। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर आफ्टर स्टीयरिंग? यस। अब क्या होता है कि अगर यह एक्टिविटी हम करते हैं तो हमें अंत में क्या मिलता है? नमक। हीट द बीकर कंटेनिंग द सोल्ट वाटर, लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। बेसिकली इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं, जब हम मिक्सचर को टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, जब हम वाटर एंड सॉल्ट को अलग करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बेसिकली जो पानी है, लिक्विड है, उसका गैस में बदलना कहलाता है इवेपोरेशन। द इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली व्हेन एवर वाटर इज प्रेजेंट। तो इवेपोरेशन तो आपको तभी दिख पाएगा जब आपके पास क्या प्रेजेंट होगा? वाटर। ठीक है बच्चों, वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? अगर बात की जाए कि ये सॉल्ट्स आते कहाँ से हैं? सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट्स मिक्सड इन इट। तो जो समुद्र का पानी होता है बेसिकली वो अपने साथ बहुत सारे सॉल्ट्स लेकर आता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज़ द कॉमन सॉल्ट। दोनों उन्हीं में से एक है आपका जो टेबल सॉल्ट, जो आप घरों में यूज़ करते हैं, जैसे टाटा नमक। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor। तो बच्चों जब किनारे पर जो पानी होता है वहाँ पर धीरे धीरे वाष्पीकरण हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाती है, तो उससे क्या होता है? नमक के बड़े बड़े जो पत्थर हैं आपको दिखाई देंगे। शी शोर के जो शी का किनारा होता है वहाँ पे आपको नमक बहुत मात्रा में दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, इन अ फ्यू डेज द वाटर इवेपोरेट कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सोर्स। कुछ दिनों में आप देखोगे किनारे पर बहुत ज़्यादा नमक के जो पत्थर नुमा स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि पानी धीरे धीरे क्या हो गया? सूख गया, और पीछे से क्या रह गया है? नमक, जो कि क्या है? सॉल्ट। ठीक है बच्चों, कॉमन सॉल्ट इज़ देन ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। तो बच्चों ये है जो कॉमन सॉल्ट है, बेसिकली ये इवेपोरेशन का ही एक उदाहरण है कि इवेपोरेशन होने के बाद जो समुद्र किनारे नमक है वो आफ्टर सो मैनी प्रोसेसिंग हमारे घरों तक पहुंचता है। ठीक है बच्चों, ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे नमक जो समुद्र के किनारों पर जमा हो गया है। यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। We have studied some method for separation of substances from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in mixture. In such a situation we need to use more than one of these method. तो बच्चों हमें कई बार एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ करने पड़ते हैं सेपरेशन के लिए। एक्टिविटी 7, take a mixture of sand and salt. How will we separate this? We already saw that hand picking would not be प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। तो बच्चों आपने पानी में नमक को घोल लेना है, तो क्या आप अब नमक को अलग कर सकते हैं? तो नमक को हाथों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड सम वाटर टू इट, लीव द बीकर साइड फॉर सम टाइम, डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। तो आप देखेंगे कि जब आप बीकर में पानी डालते हैं और नमक डालते हैं तो बीकर में से पानी उड़ जाता है और नीचे क्या रह जाता है? नमक। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। What does the decanted liquid contain? Do you think this water contain the salt which was there in the mixture at the beginning? तो बच्चों जो आप सॉल्ट घोलते हैं पानी के अंदर
तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने XYZ कोई भी सॉल्ट पानी के अंदर घोल देना है, तो उसमें जो भी डस्ट होगी, डर्ट पार्टिकल्स होंगे, वो नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जो ऊपर का लिक्विड है जिसमें बहुत सारे सॉल्ट घुले हुए हैं अभी भी, वो हमने दूसरे बिकर में ले लेना है, जिसे हम डिकेंटेशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो सॉल्ट है उसको कैसे अलग करोगे, हाथों से तो अलग ही नहीं किया जा सकता, तो फिर हम इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने पर क्या होगा, वो पानी तो उठ जाएगा वाटर वेपर की फॉर्म में, और जो सॉल्ट्स हैं वो कहाँ रह जाएंगे, नीचे की तरफ। तो बच्चों इस तरह से हमने जो डिफरेंट मेथड हैं वो पढ़े हैं, जितने भी उनको हम एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं वन बाय वन। नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम डिकेंटेटेड लिक्विड, ट्रांसफर द लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड्स, हेड द केटल फॉर सम टाइम। तो बच्चों आपने क्या करना है कि अगर पानी और सॉल्ट को अलग करना है, तो जो सॉल्ट वाला पानी है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, केटल, जो एक केटल दिखाई दे रही है इसके अंदर, और इसके लिड को क्लोज करके इसको गर्म करते रहना है। ठीक है बच्चों। तो अमाउंट ऑफ सी देन ट्राइड द मेथड ऑफ salt into a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong? तो बच्चों जब निकाला जाता है ढक्कन को, तो वहाँ सिर्फ हमें थोड़े अमाउंट का जो सॉल्ट है देखने को मिलता है। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या पानी में जो नमक है वो पूरी तरह से घुल गया था। इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। तो बच्चों व्हाट इज सॉल्यूशन, कोई भी लिक्विड जिसमें एक से ज़्यादा मतलब मिक्सचर, कोई भी जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड में हम एक से ज़्यादा जो सब्सटेंसेस को मिलाते हैं और एक मिक्सचर तैयार हो जाता है, उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। वी से दैट दिस सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। अब जैसे पानी है वो तो सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, अगर उसमें नमक घोल देंगे तो वो क्या हो गया, अब सॉल्यूशन हो गया। किसका सॉल्यूशन हो गया, नमक का घोल हो गया। बट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंसेस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। लेकिन बच्चों अगर हम पानी में वो नमक डालते ही जाएंगे और उसको पूरा फिल कर देंगे, तो एक ऐसा टाइम भी आएगा कि नमक घुलना ही बंद हो जाएगा। ठीक है। एक्टिविटी 8, you will need a beaker or a tumbler, a spoon, salt or water. Pour half a cup of water in the beaker. Add 1 teaspoon of salt and stir it well until the salt dissolves completely. Again add a teaspoon full of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoonful at a time and stir. तो बच्चों आपने ये है एक्टिविटी दोहरानी है। आपने गिलास लेना है, ट्रांसपेरेंट गिलास, उसमें नमक मिलाते रहना है। आप 1 by 1 स्पून आप क्या करते रहोगे, नमक मिलाते रहोगे। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजोल्व्ड एंड सेटल एट द बॉटम। तो आप देखोगे जैसे जैसे आप सॉल्ट शुरू में मिलाते हो तो घुलता रहता है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब सॉल्ट घुलना बंद हो जाएगा और बिल्कुल नीचे जमा हो जाएगा बिकर के। इफ़ यस दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व्ड इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, द सॉल्यूशन इज नाउ टू बी सैचुरेटेड। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है कि और जो उसकी घुलन, जब हम सॉल्ट डालते हैं तो वो और घुलना बंद हो जाता है, पूरी तरह से क्या हो जाता है, सैचुरेट। अब उसमें कैपेसिटी नहीं है और भी नमक को डिज़ोल्व करने की, तो वैसे सॉल्यूशन क्या लाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है, आपको पता भी होना चाहिए। हेयर इज़ अ लिमिट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग। तो पहेली बहुत ही उत्सुक थी कि ऐसा क्या हुआ कि नमक घुलना ही बंद हो गया। पहेली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्सड विद सैंड, परहैप्स द क्वालिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। द अनडिजोल्व्ड सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. तो बच्चों जैसे पहेली ने में भी शायद पानी कम लिया, जिसमें अब वो सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में मिला रही है और सैंड मिला रही है, तो उससे क्या हो गया कि जो पानी है वो सैचुरेटेड हो गया, उसमें एक पर्टिकुलर क्वांटिटी तक ही सॉल्ट डिज़ोल्व हो सकता था। जब डिज़ोल्व होना बंद हो गया तो वो सॉल्ट इकट्ठा होना शुरू हो गया। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिज़ोल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर। तो पानी एक लिमिट तक ही, एक लिमिटेड क्वांटिटी तक ही क्या कर सकता है, डिज़ोल्व कर सकता है अपने अंदर सॉल्ट को। इज़ देयर सम वे दैट द वाटर कुड बी मेड टू डिज़ोल्व मोर सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। नहीं, तो बच्चों जब तक सैचुरेशन लेवल नहीं आता जब तक तो पानी अपने अंदर सॉल्ट को घोलता रहेगा, लेकिन जब सैचुरेशन लेवल आ जाएगा तो पानी में सॉल्ट घुलने बंद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।